नमस्कार मित्रों, आपके सामने पुनः पार्ट नंबर 9 क्लास 10 क्रिया विशेषण के बारे में हमने पिछली क्लास में पिछले पार्ट में 8 नंबर वाले पार्ट में पढ़ा था। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है, वाक्य के अंतर्गत क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली और उदाहरण भी हमने कुछ पढ़ लिए और अन्य कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको जानने के बाद में हमें स्वयं महसूस होगा कि यह टॉपिक जो क्रिया विशेषण का है वो बहुत सरल टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हमारा उदाहरण है, रोगी पीड़ा के कारण रात भर जागता रहा। यहां रोगी जो है वो तो करता है पीड़ा के कारण, अर्थात किसके कारण? पीड़ा के कारण रात भर जागता रहा। तो जागता रहा यह तो आपकी क्रिया होगी, और रात भर है यह आपका क्रिया विशेषण हो गया। अर्थात कब तक जागता रहा रोगी? रात भर तक। एक समय के बारे में बताया, एक काल के बारे में बताया, और जब समय और काल के बारे में जब बताया जाता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है, यह जो इस वाक्य के अंदर जो रात भर शब्द है, यह समय के बारे में बताया, अर्थात कब तक जागता रहा रोगी। मैंने जैसा कि कहा था कि जब आपको समय या कालवाचक, समय और काल एक ही चीज है, समय या कालवाचक जब हमें क्रिया विशेषण जानना है तो प्रश्न हमें कब किससे करना होगा? कब से। तो रोगी पीड़ा के कारण कब तक जागता रहा, क्रिया से पहले हमें कब लगाना होगा? कब तक? तो रात भर। हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वह रात भर जागता रहा। इस कारण से इस वाक्य के अंतर्गत रोगी पीड़ा के कारण रात भर जागता रहा, इस वाक्य के अंतर्गत क्रिया विशेषण जो है वो रात भर। जागने के बारे में, जागना, कितना जागता रहा, कब जागता रहा, कितना, अच्छा, अर्थात रात भर जागता रहा। नेक्स्ट, अमन अभी आया। अमन यहां सब्जेक्ट है, करता है। आया यहां आपकी क्रिया है, और जो अभी जो शब्द है वह आपका क्रिया विशेषण है। कब जागता रहा? वहां तो रात भर जागता रहा उस वाक्य में, लेकिन इस वाक्य में अमन अभी आया, इस वाक्य में कब आया? अभी आया। तो यहां जो कभी है आपका, यह भी आपका क्या हो गया? आपका कालवाचक, अर्थात समय के बारे में बताया जा रहा है, और जब समय के बारे में बताया जाता है तो वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इस वाक्य के अंतर्गत जो अभी है यह क्रिया विशेषण है। आया यहां क्रिया है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत चलते हैं। मोहिनी धीरे धीरे चलती है। तो मोहिनी यहां सब्जेक्ट है, धीरे धीरे यहां क्रिया विशेषण है। और चलती है यहां क्रिया है। अर्थात जब रीतिवाचक, जब तरीका जानना है, हमें रीति जाननी है, तरीका जानना है, तरीके को रीति कहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रश्न करना होगा कैसे से, अर्थात मोहिनी कैसे चलती है। तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा मोहिनी
धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ धीरे धीरे है, यह क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी जो आपके 4 प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि धीरे धीरे, तेज, जोर से, ये सारे शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के होते हैं। नेक्स्ट, दिनेश की तबीयत अचानक से खराब हो। दिनेश की तबीयत अचानक से खराब, अर्थात दिनेश यहां करता हुआ अचानक से, यह आपका क्रिया विशेषण होगा। अर्थात दिनेश की तबीयत कैसे खराब हो गई? अचानक से खराब। तो यह जो अचानक से, यह आपका क्रिया विशेषण है, और खराब हो गई, यह आपकी क्रिया है। अर्थात खराब हो गई है, कैसे खराब हो गई? अचानक से। और रीतिवाचक विशेषण को जानने के लिए हम कैसे से प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट, वह बहुत हंसता है। यहां वह करता हुआ, बहुत यहां क्रिया विशेषण है। और हंसता है यहां क्रिया। अर्थात जो वह है, जैसा कि मैंने बताया था, जब आपको परिमाण या मात्रा निकालनी है तो कितना कितना और कितने से प्रश्न किया जाता है। तो यहां आप कितने से प्रश्न करोगे, क्रिया से पहले कितना शब्द लगाओगे, प्रश्न करोगे कि वह कितना हंसता है, तो हमारा उत्तर में प्राप्त होगा वह बहुत हंसता है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत क्रिया विशेषण हो गया, हंसता है या क्रिया हुई। सभी वाक्यों में एक एक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर, जो उसके प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के, उन प्रकारों के आधार पर सभी वाक्यों के अंतर्गत अलग अलग क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है। रात भर क्रिया विशेषण का प्रयोग समय के बारे में बताने वाला, अर्थात कालवाचक समयवाचक हो गया। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि रोगी पीड़ा के कारण कब तक जागता रहा, रात भर जागता रहा। तो यहाँ रात भर शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण है, और जागता रहा यहाँ क्रिया है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत अमन अभी आया, यहां आपका यह भी कालवाचक विशेषण है। अमन कब आया, यहां आया जो क्रिया है उससे पहले कब से प्रश्न करना होगा, और जब कालवाचक निकालना होता है हमें तो कब से प्रश्न करना होता है। तो अमन कब आया, अमन अभी आया, अर्थात यहां भी समय के बारे में बताया। नेक्स्ट, मोहिनी धीरे धीरे चलती है, यहां आपका रीति के बारे में बताया जा रहा है, तरीके के बारे में बता रहा है। तरीका जो है चलने का, वो तरीका जो है वो धीरे धीरे चलने का है। तो यहाँ धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण है, और चलती है यहाँ क्रिया की विशेषता बतला रहा है, चलने वाली क्रिया की विशेषता बतला रहा है। यहाँ चलती है क्रिया है, और धीरे धीरे क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि तरीके के बारे में बताया जा रहा है। जहां तरीके के बारे में बताया जाता है वहां आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट, दिनेश की तबीयत अचानक से खराब हो गई, यहां भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अचानक से कैसे खराब हो गई, अचानक से। और रीतिवाचक में
जब रीतिवाचक क्रिया विशेषण निकालना होता है तो हमें कैसे से प्रश्न करना होता है, और क्रिया से पहले हम कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे। जब दिनेश की तबीयत कैसे खराब हो गई, तो हमारा आंसर हुआ दिनेश की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तो यहाँ अचानक आपका क्रिया विशेषण है और खराब हो गई यहाँ यह क्रिया है, तो इस वाक्य में अचानक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, वह बहुत हंसता है, यह वह है करता है, बहुत यहाँ क्रिया विशेषण है और हंसता है यहाँ क्रिया है। अब जब हमें परिमाण निकालना होता है तो परिमाण निकालने के लिए, मात्रा निकालने के लिए हम कब से प्रश्न करते हैं। तो वह परिमाण निकालने के लिए कब से प्रश्न नहीं, सॉरी, कितने से प्रश्न करते हैं, कितना और कितने से। वह कितना हंसता है, वह बहुत हंसता है, अर्थात कालवाचक में कब से प्रश्न करते हैं और परिमाणवाचक में कितने से प्रश्न करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इस प्रकार यह क्रिया विशेषण का टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है और अगली क्लास में आपके सामने पद परिचय प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए हमने इन 9 टॉपिक्स को पढ़ा है। केवल पद परिचय को जानने के लिए पढ़ा है हमने गहराई से। ये आपकी अच्छे से समझ में 9 टॉपिक्स अच्छे से आ गए होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, कारक, आपका क्रिया विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण, ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है इसका, जो पद परिचय, जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इन प्रकार को पढ़ रहे हैं, इनको जो व्याकरण के तत्व हैं उन तत्वों को पद परिचय के लिए पढ़ रहे हैं। जो नया टॉपिक होगा उसको समझने में हमें आसानी होगी। यदि इन टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ते तो उस पद परिचय को हम कभी दे ही नहीं सकते थे, इसलिए इनका पढ़ना आवश्यक है। अगली क्लास में हम पद परिचय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।